गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बार ग्राफ को। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या होता है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो बार यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बार्स। ये सारे हमारे क्या है, बार्स। ठीक है, और जो ये हमारा बार ग्राफ होता है ये हमारी एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि डाटा की फॉर्म में होती है, उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ये बार ग्राफ है इस पे हमारे 2 एक्सिस होते हैं बेटा। ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, जो कि हॉरिजॉन्टल शेप में आपको नजर आ रही है लाइन, और ये हमारी होती है वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे जो भी हमारा डेटा होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हम जिससे रिलेटेड हमारा डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बॉटम में। हाँ जी, अब इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन में आपको बनाना भी पड़ सकता है, अगर वो आपको एक टेबल दे देता है। ठीक है, टेबल दे देता है, वहाँ पे मान लो नंबर ऑफ डेज दे देगा, नंबर ऑफ टिकट दे देगा। फॉर एग्जांपल बोल देगा कि मंडे को 49 टिकट सेल की गई है, ट्यूसडे को 92, वेंसडे को 94। मीन्स इस तरह से वो आपको दे देगा कि वन डे में पर्टिकुलर कोई काम हुआ है, और इस तरह से 1 वीक का पूरा डाटा दे देगा, और वो डाटा आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे डेज को रिप्रेजेंट करोगे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। और यहाँ पे जो आपकी सेल हुई है, नंबर ऑफ टिकट को रिप्रेजेंट करोगे। ये क्वेश्चन दूसरा है, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे जो हम टेबल लेते हैं वो हमेशा उनके जो बीच में, जो मिडल में जो यूनिट होती है वो हमेशा सेम होती है। यहाँ पे कोई ना कोई टेबल ही आता है, चाहे वो किसी का भी टेबल हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का। ठीक है, जैसे यहाँ से देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना। तो हमने 10 का टेबल यहाँ पे लिखा। वो डिपेंड करता है आपके डाटा पे कि आपको डाटा कैसा गिवन है। ओके, ये तो हमें गिवन है, जैसे ही टेबल आएगी मैं आपको टेबल पे भी दिखाऊंगी। चलो पहले मैं टेबल वाला क्वेश्चन ही आपको कराती हूँ। मान लो इस तरह से आपको एक टेबल दे दी जाएगी। ठीक है, और आपको इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को किस पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ के ऊपर। ठीक है, सब बच्चे इस काम को ग्राफ कॉपी के ऊपर ही करेंगे, सब बच्चे ग्राफ कॉपी परचेज करेंगे, देन आप उस पे इसे करेंगे ड्रॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास है, क्या है ये टेबल, डेज दिए हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट दी है कि मंडे को 49 टिकट सोल्ड की गई, सेल की गई, ट्यूसडे को 92 टिकट सेल की गई, वेंसडे को 94, थर्सडे को 57, फ्राइडे को 74। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम ने तो बोला था टेबल आएगा, लेकिन ये तो कोई टेबल नहीं है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये नियर बाई वैल्यू है, ध्यान से देखिए। 49 50 के आसपास है, 92 90 के आसपास है, 94 90 के आसपास है, 57 50 के आसपास है, 60 के आसपास है, 74 70 और 80 के आसपास है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम किस किस का गैप ले सकते हैं भाई, 10 का। मीन्स हम यहाँ पे जो मेरा ये एक इस तरह से मैं शो कर देती हूँ, जैसे ये है, ये बार है, तो यहाँ पे मैं क्या रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं 10 से स्टार्ट कर सकती हूँ। जैसे यहाँ 20 से किया हुआ ना, हम 10 से कर सकते हैं, 10 20 30 40, इस तरह से मैं शो करती हूँ आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी, जो हमारा डाटा उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे हम। यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 30 40 50 60 70 80 90 100 तक क्यों लेके गए, क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी वो कितनी थी बेटा, 94 थी, इसलिए 100 तक लेके जाएंगे। और जो मिनिमम हमारी वैल्यू वो की थी, क्या थी भाई, 49। कितना था, 49। तो आप डायरेक्ट 49 से नहीं कर सकते कि आप सोचिए 50 का ही गैप ले ले। तो यहाँ से 50 का लोगे तो 50 फिर 100, तो इसका मतलब तो बाहर कुछ बना ही नहीं, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ से इक्वली गैप लेके चलना है। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो ये बार आप बना रहे हो, इनके बीच का जो ये है ना, ये विड्थ जो है ये सेम होनी चाहिए भाई सबकी। ऐसा नहीं होगा कि कोई बार आपका ज़्यादा, लाइक जिसकी विड्थ ज़्यादा हो, मान लो इस तरह से बना दिया, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे बना देंगे एक, है ना। तो देखो कितना डिफरेंस है। तो ऐसे नहीं करना है आपको। जो इनकी लेंथ तो जैसे डिपेंड करेगी आपके डाटा पे, लेकिन जो विड्थ है वो सबकी इक्वल होनी चाहिए। बात समझ में आई। और जो इनके बीच का गैप है वो भी इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है
कि एक बार आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, नहीं, इनके बीच के जो बार्स हैं वो भी आपके इक्वल होने चाहिए। ये इसलिए ग्राफ कॉपी पे बनाया जाता है क्योंकि इस पे छोटी 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 इतनी लाइंस होती हैं कि आप इजिली इनके गैप को अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो कितनी लाइन है एक स्क्वायर के अंदर, 1 2 3 4 5 6, आपको मिलेगी इनके बीच में 10 लाइन्स। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए उन्होंने जो हमारे डेज थे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया एक्स एक्सिस पे, और जो हमारा डाटा था उस किस पे रिप्रेजेंट कर दिया, वाई एक्सिस पे। अब फर्स्ट बार आपका मंडे को कितनी हुई थी, 49 सेल। तो आप अपने ग्राफ पेपर पे जाओगे और वहाँ पे देखोगे कि 49 कहाँ पे है। देखो ये तो 50 है, तो यहाँ पे एक बार नीचे, ठीक है, एक क्यूब नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 49। ठीक है, देन सेकंड था आपका 92। सो 92 बार कहाँ पे जाएगा आपका, ये 90 है, 90 से 2 ब्लॉक ऊपर, 1 and 2, दैट मीन्स यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ब्लॉक, बात समझ में आ रही है। देखो अब यहाँ पे गैप आपका ये 1 1 का नहीं लेके चल रहा है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 ब्लॉक है। इट मीन्स ये जो आपका ये एक छोटा सा आपको नजर आ रहा है ना, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये छोटा सा है ना, ये 2 को दिखा रहा है। अगर यहाँ पे 10 होती तो ये 1 ब्लॉक 1 को रिप्रेजेंट करता। बात समझ में आ रही है, इसलिए 92 कहाँ होगा, सिर्फ एक ब्लॉक ऊपर जाएगा। ओके, हाँ जी। तो इस तरह से आपको अगर टेबल गिवन है तो ग्राफ बनाना है, अगर ग्राफ गिवन है तो आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जो भी मीन्स वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे आस्क करता है उनका आंसर देना है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। तो बार ग्राफ को रीड कैसे किया जाता है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर हमें करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। आपको बार ग्राफ दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया है कि ये बार ग्राफ हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग टू एन अर्थक्वेक रिलीफ फंड 100। ठीक है, 100 तो ग्राफ का है, सॉरी, यहाँ तक। तो ये क्या बता रहा है, ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स हैं। ये जो हमें दिख रहा है 50 80 100 25 40, ये क्या है, ये नंबर ऑफ पीपल्स हैं जिन्होंने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूशन दिया अपना अर्थक्वेक रिलीफ फंड के अंदर। ठीक है, जब अर्थक्वेक आता है तो सभी से हम क्या करते हैं, कुछ फंड कलेक्ट करते हैं, कुछ पैसा हम लेते हैं, और किनके रिलीफ क्या होता है, राहत के लिए। जो लोग उस अर्थक्वेक से क्या हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, हम ये पैसा कलेक्ट करके उनके पास भेज देते हैं। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ये पता चल गया, पहली इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, नंबर ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग टू एन अर्थक्वेक रिलीफ फंड। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पीपल कंट्रीब्यूटेड फॉर द रिलीफ फंड फ्रॉम CTE। यहाँ पे जो दिया है ये सिटी है, ये सभी क्या आपकी सिटी, जैसे ये ABCDE। ठीक है, ये हमारी नेम ऑफ द सिटीज है। तो उन्होंने किसका बोला है, ई का। तो ई के अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल पूछा, नंबर ऑफ पीपल तो कितने हैं, 40। अब देखो यहाँ पे 40 है, लेकिन हमने एक स्केल कर लिया है कि मान के चल रहे हैं जो हमारा 1 स्मॉल डिवीजन है वो किसके इक्वल है, 2000 के। किसके इक्वल है भाई, 2000 के इक्वल है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मतलब जो हम नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे शो कर रहे हैं वो थाउजेंड्स में है। अभी यहाँ पे 1000 नहीं लिखोगे आप कि 1000 2000 3000 4000 ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया है कि जो ये 10 है ये कितना है, 10,000 सॉरी 1000, ये 2 क्या 2000 है, 3000 मीन्स जो ये नंबर है ये आपका 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, थाउजेंड्स में है, मतलब ये 1000 2000 3000 40,000 सॉरी 4000 5000 6000 इस तरह से। ठीक है, 1000 में है, तो यहाँ पे 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा 4000। यहाँ पे लिखा है ना इन थाउजेंड्स, थाउजेंड्स में है ये, तो ये क्या हो जाएगा 4000। ओके, सी में क्या बोला है, फ्रॉम विच सिटी डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट। भाई जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा होगा वहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा, तो सबसे ज़्यादा ग्राफ किसका है, ये वाला सी। तो सी सिटी के जो पीपल थे उन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, आगे क्या भाई, फ्रॉम विच सिटी वर द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन इज द लिस्ट। लिस्ट का मतलब कम, सबसे कम कहाँ पे है भाई, जिसका ग्राफ सबसे नीचे होगा,
दैट मीन्स ये जिसका बार सबसे छोटा होगा, तो यहाँ 25, तो 25 दैट मीन्स कौन से में है, डी। इट मीन्स डी सिटी के जो पीपल है उन्होंने सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन इज 3 टाइम द मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये क्या कह रहा है, जो मैक्सिमम है कंट्रीब्यूशन वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन से कितना है, क्या ये 3 टाइम्स है, क्या ये 3 टाइम्स है, लग रहा है आपको ये 3 टाइम्स, नहीं, क्योंकि 25 3 जा करेंगे तो 75 आएगा, जबकि ये कितना है 100, ये तो कितना होना चाहिए 4 टाइम्स, कितना आना चाहिए था 4 टाइम्स, लेकिन इन्होंने 3 दे दिया, इसलिए ये बात क्या हो जाएगी फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। बात समझ में आई। इस तरह से हमें आंसर्स करने हैं जो भी क्वेश्चंस हमें दिए होंगे उनके, ठीक है।